प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम जीव विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और उन सभी एग्जामों का लिस्ट हमने यहाँ पर थंबनेल में जो है प्रोवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर SSC रेलवे से लेकर PU तक हमने एक लिस्ट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? तो पहले बात कर लेते हैं अंतः स्रावी ग्रंथि क्या होता है और दूसरा बात कर लेते हैं कि बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होता है। देखिए, अंतः स्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होता है जो कि अपने सिक्रीशन को, मतलब अपने स्राव को जो है किसी नली में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डायरेक्टली जो है ये ब्लड में छोड़ देते हैं। ये डायरेक्टली अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि अपने अंदर में जो भी पदार्थों को बनाती हैं वो डायरेक्टली कहाँ छोड़ती हैं? ब्लड में, किसी नली में नहीं। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्यूब में नहीं, नली में नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। मेनली इसमें जो हार्मोन निकलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होता है वो अपने सिक्रीशन को जो है डायरेक्टली नली में छोड़ते हैं, ब्लड में नहीं छोड़कर कहाँ छोड़ते हैं? तो ये जो है आपका नली में अपने स्राव को स्रावित करने वाले जो ग्रंथियां होती हैं उनको कहते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बाह्य ग्रंथि। तो ये दोनों का परिभाषा हो गया। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो कि अपने स्राव को डायरेक्टली ब्लड में यानी कि रक्त में स्रावित करती हैं, किसी नली में स्रावित नहीं करती हैं। और दूसरा जो हो जाता है कि बाह्य ग्रंथि, मतलब बाह्य ग्रंथि वो ग्रंथियां होती हैं जो कि अपने सिक्रीशन यानी कि स्राव को किसी नली में छोड़ती है। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे तो स्टमक हो जाएगा। स्टमक में जो भी आपके स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, खास करके 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कि म्यूकस ग्लैंड हो गया, वो अपने म्यूकस को जो है स्टमक यानी कि एक थैली जैसे संरचना जिसको हम लोग नली नली होता है वो उस नली में छोड़ते हैं। ठीक है, अब नली जो होता है वो थैली के रूप में रहता है। ठीक है, स्टमक। तो इस तरीके से ये आपका बाह्य ग्रंथि हो जाएगा। इस तरीके से अगर अंतःस्रावी ग्रंथि में बात करेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथि में ऐसी ग्रंथियां जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका और भी बहुत सारे जैसे थाइमस है। ठीक है, इस तरीके से आपका एड्रेनलिन है। तो ये सब ग्रंथियां जो है आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये आपके छोड़ते हैं हार्मोन मेनली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपके हार्मोन को छोड़ते हैं। और ये जो आपके बाह्य ग्रंथि होते हैं इसमें जो है आपका मेनली जो है आपका एंजाइम छोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए यकृत, दूसरा है पेनक्रियाज, तीसरा है थाइमस और चौथा है थायराइड। तो देखिए इसमें पेनक्रियाज जो होता है ये आपका बाह्य अंतः ग्रंथि भी है और बाह्य ग्रंथि भी है, दोनों है। यानी कि इसको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्रकार का जो है ग्रंथि है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो है आपका हार्मोन भी निकलता है और इससे जो है आपका एंजाइम भी निकलता है। इससे क्या निकलता है? हार्मोन भी निकलता है। और इससे क्या निकलता है? इससे जो है आपका एंजाइम भी निकलता है। और हमने क्या बताया? एंजाइम निकलता है आपका बाह्य में और हार्मोन निकलता है अंतः में। तो इस तरीके से आपका दोनों हो गया, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड हो गया। ग्लैंड 3 प्रकार की हो गई, अंतः ग्रंथि, दूसरा है आपका बाह्य ग्रंथि और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है। ऑप्शन ए ग्लूकागॉन की कमी से, दूसरा है इंसुलिन की कमी से और तीसरा है थायरोक्सिन की कमी से और चौथा है उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की कमी से जो है आपका डायबिटीज इंसिपिड्स नाम का रोग होता है। बाकी अगर बात करेंगे कि ग्लूकागॉन है या फिर जो है आपका इंसुलिन है, ये कहाँ बनता है, तो दोनों के दोनों ही आपके जो है पेनक्रियाज में बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है अग्नाशय में बनता है। ये दोनों के दोनों कहाँ बनते हैं? दोनों के दोनों जो है आपका पेनक्रियाज में बनते हैं। ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। अभी पेनक्रियाज से संबंधित हमने जो है क्वेश्चन किया था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए है डिनर के रूप में, दूसरा है मोनोमर के रूप में, तीसरा है पॉलीमर के रूप में और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी की तरह। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन डी है, क्योंकि रक्त में जो है हार्मोन डिनर के रूप में भी रहता है, मोनोमर के रूप में भी रहता है और पॉलीमर के रूप में भी रहता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स आते हैं उनमें अधिकतर क्या होता है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन एंड एफएसएच और ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन और लिप्नाइटिंग हार्मोन यानी कि जो है आपका एलएच होता है और ऑप्शन सी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों होता है और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रोजन
ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये आपके जो है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में से, पिल्स में, ठीक है। बाकी अगर ध्यान देंगे तो देखिए ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो है आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है डेवलप करने का काम करता है, और ईस्ट्रोजन जो होता है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, और साथ साथ जो है आपका जो जेनिटल पार्ट्स होता है उसका भी डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। दोनों के बारे में याद रखिए। इसका क्या मैंने बताया, प्रोजेस्टेरॉन का मैंने बताया कि ये जो होता है ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, और ईस्ट्रोजन के बारे में मैंने क्या बताया कि ये जो है आपका जो फीमेल जेनिटल पार्ट होते हैं उनको डेवलप करता है, और साथ साथ जो है उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी ये डेवलप करने का काम करता है, ठीक है। और बाकी के जो एफएसएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये जो है आपके जो फॉलिकल होते हैं उनको डेवलपमेंट में और उनके जो है सिक्रीशन में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये जो है आपका जो ब्रीस्ट होता है, ठीक है, उससे जो है मिल्क के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये आपका जो जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो ओवम होता है, ठीक है, उसको जो है ये डेवलप करने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है उसको निकलने में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है सबके बारे में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी यानी कि हर्मोफ्रोडाइट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन मधुमक्खी है यानी कि हनी भी है, दूसरा है एस्केरिस है, और तीसरा है जोंक यानी कि लीच, और चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी मक्खी यानी कि फ्लाई, हाउस फ्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जोंक, या फिर जो आपका केचुआ होता है, ये जो होते हैं ये आपके जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रजत मछली यानी कि सिल्वर फिश होती है, ऑप्शन ए निडेरियन होता है, या फिर ऑप्शन बी मछली होती है, या फिर क्रस्टेशियन होते हैं, या फिर कीट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कीट होता है। आप देख सकते हैं इसका जो फिगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्या है, ये जो है आपका रजत मछली है यानी कि जो है सिल्वर फिश है, और ये देख सकते हैं कि ये क्या है, मछली नहीं बल्कि एक आपका इंसेक्ट है, कीड़ा है, जिसको कि हम लोग भले ही सिल्वर फिश का नाम दिए हुए हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मतलब हाल में ही लुप्त पक्षी यानी कि जो है खत्म हो चुका है, ये कौन सा पक्षी अभी हाल ही में खत्म हुआ है? आर्कियोप्टेरिक्स है, या फिर डोडो है, या फिर आर्की ओराइनिस है, या फिर जो है आपका वस्टर्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी डोडो। डोडो जो है वो आपका मॉरिशस में पाया जाने वाला एक बहुत ही क्या बोलते हैं, मुर्गे की प्रजाति का ही एक तरह से जो है पक्षी था, बहुत ही छोटा होता था। छोटा कहने का मतलब देखिए वो जो है आपका छोटा एक पक्षी था जो कि ज्यादा उड़ नहीं सकता था, तेजी से दौड़ता था और उड़ने में असमर्थ था। दौड़ता तो था लेकिन सॉरी तेज दौड़ नहीं सकता था, ठीक है। अब जब तेज दौड़ नहीं सकता था, उड़ सकता नहीं था, तो इसलिए क्या होता था, इसके चूंकि पैर काफी कमजोर होते थे, तो इसकी वजह से इसका शिकार जो है बहुत अधिक मात्रा में होता था, क्योंकि इसके जो मांस होते थे काफी स्वादिष्ट होते थे, इसलिए जो है इनका शिकार दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से होते गए, और इस तरीके से जो है ये विलुप्त हो चुके हैं आज के समय में। तो मॉरिशस जो जगह है इस ध्यान रखिएगा, कौन सा द्वीप, मॉरिशस। और मॉरिशस के बारे में तो आप लोग जानते हो, मॉरिशस का जो है हमारे भारत देश के साथ में बहुत ही गहरा संबंध है। और वैसे बात करेंगे मॉरिशस के बारे में, तो मॉरिशस में जो है जितना मॉरिशस के लोग नहीं है ना, उतना अपने देश के लोग हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि मॉरिशस देश में जो है ये पाया जाता था, मॉरिशस देश में पाया जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जाता था, है नहीं, अब तो बिल्कुल समाप्ति हो गया है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, मोर तो उड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग, हाँ तो हमने क्वेश्चन पूछा था कि, एक सेकेंड, हमने क्वेश्चन पूछा था कि ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है मोर, तो मोर तो उड़ता है। दूसरा है आपका ईमू, ईमू नहीं उड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो है सी लिखा हुआ है, तो खैर ऑप्शन नंबर सी ईमू जो है आपका ये सही हो जाएगा। और बतख जो है ये भी आपका उड़ता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हंस भी उड़ता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा सही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है? इनमें जो है दो जोड़ी पैर हो, सॉरी पंख होता है, तीन जोड़ी टांगे होती है, जो कि करेक्ट आंसर है। जो कीट होते हैं उनमें जो है आपका तीन जोड़ी टांगे होती हैं। अभी अभी जो हमने एक आप लोगों को कीट दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं। एक ये हमने क्या बताया था, ये जो है रजत मछली एक कीट है। अब कीट है तो इसमें देखिए एक पैर हो गया, ये दूसरा पैर हो गया, ये आपका जो है तीसरा पैर हो गया। तो इस तरीके से इसमें तीन जोड़ी पैर है,
तीन इधर है और तीन जो है आपका इधर में है, तो तीन जोड़ा पैर है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, कीट हो गया। तो कीटों का जो है आपका पहचान होता है कि इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। संयुक्त नेत्र नहीं होता है, एक लंबा उदर, ये तो उदर होता है, बट कोई जरूरी नहीं कि सबका जो है लंबा ही उदर हो, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विनाम पद्धति जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके जनक कौन है, ठीक है। तो इसके जो जनक है वो आपके कार्लस लिनियस, जिसको कि हम लोग कार्ल लिनियस के नाम से भी जानते हैं। तो कार्लस लिनियस या फिर कार्ल लिनियस जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बनाए थे, और इसीलिए उनको जो है हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक यानी कि फादर मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है तंतुपट डायफ्राम, ऑप्शन बी है चार कोष्ठीय हृदय, और ऑप्शन सी है दांत विन्यास, और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। तो देखिए स्तनधारी यानी कि जो भी मैमल्स होते हैं उनमें जो है आपका क्या होता है, उनमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसा कि हम लोगों में होता है, ठीक है। यानी कि जो है इनका जो हार्ट होता है इसमें आपके जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब 4 चैम्बर जैसे कि ये हो गया आपका 2 एट्रियम, ये हो गया आपका क्या चीज, तो ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, इस तरीके से ये हो गया राइट एट्रियम, नीचे में आपका जो है ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से जो है 4 चैम्बर होते हैं जो भी मैमल्स होते हैं उनके हार्ट में, ये इनका मेन लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है। ऑप्शन ए ग्रासीय गिलों की सहायता से, दूसरा है आपका डर्मल सल्क से, तीसरा है युगित पक्षों की सहायता से, सॉरी पक्षों नहीं पखों होना चाहिए था यहाँ पे, पखों की सहायता से, और नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त सभी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी से होता है। देखिए जो मछली यानी कि जो पीसेज होती हैं, फिशेज होती हैं, तो इनमें जो है आपका फेरेंजियल गिल्स भी होता है, डर्मल स्केल्स भी होता है, और पेयर्ड फिन्स भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मछली वर्ग का पहचान जो है उनके ग्रासीय गिल्सों और डर्मल सल्कों और युगित पखों के सहायता से जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है व्हेल एक स्तनधारी यानी कि मैमल है क्योंकि इसमें चार प्रकोष्ठ का हृदय होता है, या फिर एक जोड़ी ब्रिक होता है, या फिर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, या फिर वक्ष और उदर के मध्य में डायफ्राम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए हवेल जो होता है ये एक मैमल है, क्यों मैमल है, क्योंकि इसमें जो है आपका 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। और अभी अभी आप लोगों को जो है मैंने क्या बताया था कि जो आपके मैमल होते हैं उनका पहचान क्या होता है, उनका पहचान यही होता है कि इसमें जो आपका 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। तो 4 चैम्बर का हार्ट जब पाया जाता है उसको हम लोग मैमल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्हेल जो है वो मैमल तभी होगा जब इसमें जो है आपका 4 चैम्बर वाला हृदय पाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है उड़न पक्षी यानी कि फ्लाइंग फिश है। ऑप्शन ए है एक्जोसीटस, दूसरा है आपका एसी एमिया, ठीक है, और तीसरा है आपका समुद्री घोड़ा, और चौथा है आपका एसी पेंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सोसीटस जो होता है वो एक उड़ने वाला पक्षी होता है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये अपने पंखों को फैला करके जो है यहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है आपका करीबन 200 से लेकर, देखिए ये अपने क्यों उड़ता है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 200 से लेकर जो है आपका एक बार में ये 400 मीटर तक उड़ता है, उड़ सकता है, ठीक है। अब ये क्यों उड़ता है, देखिए इसके शिकारी जो मछलियां होती हैं, इनके जो शिकारी होते हैं उन शिकारियों से बचने के लिए, शिकारी जो आपके शिकारी मछली से बचने के लिए, तो शिकारी जो आपके मछलियां होती हैं उनसे बचने के लिए ये जो आपका 200 से 400 मीटर दूरी तक जो है उड़ करके चला जाता है, और काफी तेज से उड़ता है। अब कैसे उड़ता है ये भी देख लीजिए। ये सबसे पहले क्या होता है कि पानी के सतह पर आता है, और काफी तेज स्पीड से जो है पानी के सतह पर ये फ्लोटिंग करना यानी कि तैरना स्टार्ट करता है, और बहुत मतलब कुछ दूरी तक जो है ये तैरता है। उसके बाद से जो है ये ऊपर में टेक ऑफ करता है, और फिर जो है ये 200 से 400 मीटर दूर तक उड़ करके चला जाता है, और इस तरीके से शिकारी मछली से ये भाग जाता है। तो इस तरीके से ये उड़ता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के फादर यानी कि जो है बायोलॉजी के फादर जो है वो है आपके एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का आधार इकाई यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो आपका क्या है। तो देखिए
अगर बात करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन है जीनस है, स्पीसीज है, वर्ग है और फाइलम है। एक ट्रिक आपको बताता हूँ, और ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपका किफायती क्लास ऑफ जीएस। तो किफायती का मतलब है सबसे ऊपर में आपका किंगडम, इसके नीचे जब बात करेंगे सबसे ऊपर का मतलब सबसे बड़ा आपका जो है ये इकाई हो गया डिवाइड करने का, वर्गीकरण करने का। उसके बाद से आपका दो नंबर पे आता है फाइलम, ठीक है। इसके बाद से तीसरा हो गया आपका किफायती क्लास, तो क्लास आ जाएगा यानी कि वर्ग ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है क्लास यानी कि वर्ग, जिसको कि हमने यहाँ पे ग्रुप बोला हुआ है। इसके बाद से आपका किफायती क्लास ऑफ, तो ओ से ऑफ का ऑर्डर हो जाएगा, और उसके बाद से ऑफ, तो इसके बाद से फैमिली आ जाएगा, और फैमिली के बाद से किफायती क्लास ऑफ जीएस था तो यहाँ पे जीनस आ जाएगा, और इसके बाद से जो है आपका जीएस के स्पीसीज आ जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे आपका क्या है, इसमें सबसे नीचे जो आपका जो है स्पीसीज है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिए किफायती क्लास ऑफ जीएस, ये इसका ट्रिक हो गया सबसे मतलब इसका हायरार्की का ट्रिक जो है आपका ट्रिक हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाती है किस रूप में। रुधिर में जो है आपका अधिकतर CO2 किसके रूप में ले जाया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बोनिक अम्ल के रूप में, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट के रूप में, ऑप्शन सी है कार्बोनेट आयन के रूप में, और ऑप्शन डी है बाई कार्बोनेट आयन के रूप में, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। बाई कार्बोनेट के रूप में जो है आपका सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 को जो है ट्रांसफर किया जाता है हमारे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लंग्स तक। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है रुधिर अस्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है क्या, सोडियम आवश्यक है या फिर पोटेशियम आयन या फिर कैल्शियम आयन या फिर क्लोरीन आयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम आयन जो होता है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन ए है अस्थि में यानी कि बोन में होता है, और ऑप्शन बी केवल दांतों में होता है, ऑप्शन सी है अस्थि तथा बोन दोनों में होता है, और ऑप्शन सी है सभी कोशिकाओं में होता है। सभी कोशिकाओं में नहीं होता है, सभी कोशिकाओं में नहीं होता है, ये जो है आपका बोन में पाया जाता है और टीथ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है मानव के लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। 90 से 120 दिन आप लोग याद रखिएगा, 3 से 4 महीना, 90 से लेकर के जो है आपका 120 दिन तक होता है, याद रखिएगा 90 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है ध्यान देना है कि शरीर में जो है आपका सबसे जो मजबूत पेशी होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है भुजा में, ऑप्शन नंबर बी है जांग में, और ऑप्शन नंबर सी है जबड़े में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका हृदय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सबसे जो आपका मजबूत पेशी होता है वो आपका जबड़ा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग जो होता है वो आपका क्या होता है, कंडरा होता है या फिर अस्थि होता है या फिर उपास्थि होता है या फिर स्नायु होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो होता है कार्टिलेज होता है, जो कि आपका लचीला तो होता है लेकिन कठोर होता है। ये बाह्य मतलब कि कान का जो पिन्ना होता है उसका पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन ए है 7.4, ऑप्शन सी है 7 से कम, 7 के बराबर ऑप्शन सी हो जाएगा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 7.4 होता है आपका ह्यूमन ब्लड का जो है पीएच वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्न में से किसी एक में दोष हो सकता है। ऑप्शन ए है आरबीसी में, ऑप्शन बी है ब्लड प्लाज्मा में, और ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइट में, और ऑप्शन सी है लसिका कोशिका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ये आपके जो है ब्लड क्लॉटिंग या क्लॉटिंग को करवाते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसलिए अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है इसीलिए जो है आपका रक्तस्राव लगातार होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, यानी कि रक्त ये जो आपका बिम्बाणु है इसमें कोई डिफेक्ट है, दोष है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमने क्या क्वेश्चन को किया था, क्वेश्चन किया था कि अधिक अधिक समय तक अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर से जो है आपका रक्त स्राव हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि रक्त स्राव को रोकने के लिए जो रक्त का थक्का हो जाता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट के कारण। अगर थ्रोम्बोसाइट में ही कोई दिक्कत होगा तभी जो है आपका रक्तस्राव नहीं रुक रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है कौन।
ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी है थाइमस, और ऑप्शन सी है थायराइड, और ऑप्शन डी है आपका कॉर्पस लुटियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि दोनों ही किडनियों के ऊपर होता है, ये जो दोनों किडनियां होती हैं इनके ऊपर जो है आपका पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए पहली बात तो ये आपका हो गया एड्रिनल ग्लैंड। और जो आपका ये एड्रिनल ग्लैंड है इसमें से क्या निकलता है, इसमें से निकलता है आपका जो है एड्रेनालिन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, अब क्या होता है, अब एड्रेनलिन ये जो हार्मोन होता है, ठीक है, ये एड्रेनलिन हार्मोन को जो हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, अब क्यों बोलते हैं सब मैं बताता हूं। इसको जो हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसको फ्लाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको जो हम लोग फ्लाइट या फिर फ्लाई या फिर फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, वो सभी कारण जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जब आपको जो है, जब आप इमरजेंसी के केस में रहते हैं, ऐसे जैसे मान लें कि आप डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, ठीक है, या फिर जो है आप अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके बॉडी में जो आपका एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एड्रिनलिन हार्मोन को जो है सिक्रीट करता है। और ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या करते हैं कि आपके बॉडी में जो आपका ग्लाइकोजेन स्टोर हुआ है, उन सभी ग्लाइकोजेन को जो है ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ग्लाइकोजेन को ये आपका जो है ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और इससे जो है आपके बॉडी में क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। अब ग्लूकोज से क्या होता है, एनर्जी जो है आपका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। और अगर आप डरे हुए हैं तो आप बहुत ही तेजी से भागिएगा वहां से, ठीक है, घबराए हुए हैं तो बहुत तेजी से जो है आप भागिएगा, क्योंकि आपको एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है, क्योंकि एड्रेनलिन ग्लैंड ने जो है आपका एड्रिनल ग्लैंड ने जो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट किया है, जो कि आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी के आपके शरीर के अंदर में जो है एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमने आज 25 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न देखा जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए थे, और संभावना है आगे के एग्जाम में पूछने जाने का। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी एग्जाम जो है वो क्रैक हो, और मैं उनको भी कुछ हेल्प पहुंचा सकूं आपके थ्रू। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।